दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस का पहला पेपर और दूसरा पेपर हो गया है, संपन्न हो गया है। और ये दोनों पेपर 3-3 घंटे के थे। पेपर 1 में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि पेपर 1 में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी वाले पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कितना इजी नेचर का या कितना डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी का पेपर ये 50 मार्क्स का था और सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश ये 50 मार्क्स का था। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था 400 शब्दों में निबंध लिखना था और इसमें 5 टॉपिक दिए गए थे का से अंगा तक। इसमें किसी एक पर ही निबंध लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप टॉपिक देख सकते हैं। पहला टॉपिक है भारत में बेरोजगारी की समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सादा जीवन उच्च विचार, बदलती जीवन शैली और मोबाइल मॉब लिंचिंग। तो ये सारे टॉपिक्स थे। तो आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद आया, कौन सा टॉपिक आपके लिए ईजी रहा होगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने जिस पर निबंध लिखा वो टॉपिक था बदलती जीवन शैली और मोबाइल। तो ये टॉपिक मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा, क्योंकि बाकी में तो आपको डेटा वगैरह याद रखने की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको मैंने आसानी से लिख लिया था। मैंने लगभग 3 से 4 पेज पर पूरा भर करके लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए आप देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा था। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का था। काम में पूछा गया है क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रिया के भेद बताइए। दूसरा क्वेश्चन है अलंकार से क्या तात्पर्य है, उपमा और रूपक अलंकार के अंतर को स्पष्ट कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे दूसरे नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको कौन सा टॉपिक इसमें ज़्यादा इजी लगा और कौन सा हार्ड लगा, ये ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सारे के सारे उत्तर लिख दिए थे क्योंकि मैंने पढ़ के रखा हुआ था, तो मुझे आसान लगा ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 5 मुहावरे लिखने थे और उसका अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना था। ठीक है दोस्तों, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, मतलब प्रत्येक मुहावरा 2-2 नंबर का था। तो इसमें जो टिक लगा हुआ है इन सब का उत्तर मैंने दिया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगर होते परीक्षा में तो आप कौन से 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से आपको 5 को शुद्ध करना था। ठीक है, तो ये मैंने टिक लगा कर रखे हुए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को मैंने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप होते तो आप कौन से 5 क्वेश्चन करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। तो इसको पढ़ करके इसका एक शीर्षक देना है और संक्षिप्त रूप में इसको लिखना है। एटलीस्ट 1/3 में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका शीर्षक दिया और संक्षिप्त रूप में लिखा। यदि आप होते तो आप क्या शीर्षक देते, ज़रूर बताइए। अब दोस्तों देखते हैं जनरल इंग्लिश, ये 50 मार्क्स का था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, राइट एन एस्से इन 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 400 शब्दों में निबंध लिखना था, एस्से लिखना था। तो टॉपिक्स दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, क्लाइमेट क्राइसिस कॉजेज एंड इफेक्ट्स, योर ड्रीम जॉब, बीइंग यूथ इन झारखंड टुडे। ठीक है, तो इस पे मैंने जो निबंध लिखा था वो था क्लाइमेट क्राइसिस कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इस पे मैंने एस्से लिखा था, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, तो मैंने लिख लिया था इस पर। ठीक है, अगर नहीं पढ़ने की स्थिति में आप योर ड्रीम जॉब कर सकते थे। फिर भी आप बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक ईजी लगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से आपको फिल करना था। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, डिडंट यू से दैट आई वुड रिसीव माई अपॉइंटमेंट लेटर ब्लैंक द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है अगर आप एग्जाम में होते, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है, द प्राइसेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग ... 2010। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड ही केम ... फूट फ्रॉम हीज होम। तो इसमें आपका आंसर क्या होता, ये आप कमेंट करके बताइए। वी हैव नॉट सीन हर ... लास्ट 5 years। इसमें आपका क्या आंसर होता दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगला क्वेश्चन था, शी आस्क्ड मी नॉट टू रिफ़र द मैटर अगेन। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द एरर्स, डू एनी 5। पहला क्वेश्चन था, व्हेन आई शैल मीट हिम आई शैल टेल हिम ऑल अबाउट आवर प्लान्स। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट चार्जेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। द गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग कंसेशनल रेलवे टिकट्स हैज़ ceased to exist from this year। अगला क्वेश्चन है, द विटनेस insisted that he has been present at the site of the crime। अगला क्वेश्चन है, that the stars control our destiny are widely believed। I made him to tell the truth before the committee। 2 security personnel had killed in yesterday's firing। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए थे, इनको आपको करेक्ट करके लिखना था। तो आप कौन से 5 क्वेश्चंस करते अगर आप परीक्षा में होते, तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। सी नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू मेक द गिवन सेंटेंसेस मीनिंगफुल, डू एनी 5। ठीक है दोस्तों, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से भरना था। ठीक है, आई सो हिम सिटिंग, कौन सा होगा, बिसाइड्स या बिसाइड हिज वाइफ। तो आप होते तो क्या लगाते, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर अगला था, ऑफरिंग एंड डिमांडिंग डॉरी इज़ अ बैड, क्या होता, हैबिट या कस्टम होता इन इंडिया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, द ऑफिसर हैज़ अ गुड हार्ट एट बट ... टंग। ठीक है, दे हैव बिल्ट अ न्यू होम या हाउस इन द सिटी दिस ईयर। अगला है, that student who is studying in the library has to give or take another examination next month। This room is fairly or rather big to accommodate all the guests coming to the party tonight। She parts with her hair in the center or middle। तो अगर आप होते परीक्षा में, तो आप कौन से 5 क्वेश्चन करते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगले क्वेश्चन में ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना था। ठीक है दोस्तों, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन था, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रेसिस राइटिंग थी। इसमें आपको पूरा पैसेज को पढ़ करके इसको संक्षिप्त रूप में लिखना था। ठीक है, ब्रीफली लिखना था इसको मतलब प्रेसिस के रूप में लिखना था, 1/3 में आप लिख सकते हैं इसको, और इसका एक सुटेबल टाइटल देना था। दोस्तों अगर आप एग्जाम में बैठते तो आप इस पैसेज के ऊपर क्या टाइटल देते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।